हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सुसे लैंजन को लैंचरन के पास लेके आते हैं। उसके बाद लैंचरन सुसे से कहता है उसको खोल दो। लैंजन कहता है डैड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो और आप मुझे लंदन क्यों भेज रही हो। लैंचरन और सुसे चुपचाप था। लैंचरन बड़ी आराम से अपने काम कर रही थी। लैंचरन और सुसे की रिएक्शन को देखते हुए लैंजन कहता है क्या आप लोग विंग के साथ कुछ किया तो नहीं ना। जब लैंचरन कोई आंसर नहीं देता, लैंजन गुस्से में लैंचरन के पास जाता है और आंख दिखाते हुए कहता है अगर उसे कुछ किया तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरे डैड हो। लैंचरन कहता है वांग जी, क्या तुम तमीज़ भूल गई हो। आखिर तुमने उसमें क्या देख लिया जिसके लिए तुम मुझे आंख दिखा के बात कर रही हो। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। तुम उससे मिली हुई हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ होगा। तुम्हें उससे इतना प्यार हो गया। मेरी बात मानो तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुमसे प्यार करता है और कुछ नहीं। मैं ऐसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। मैं चाहती हूँ तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। लैंजन कहता है मैंने अभी तक नहीं कहा मैं उससे प्यार करती हूँ, तो इसमें प्रॉपर्टी कहाँ से आ गया। उसे तो खुद पता नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ। लैंजन कहता है तुमने अभी तक नहीं कहा तुम मुझसे प्यार करती हो। लैंजन कहता है हाँ, मैंने अभी तक नहीं कहा। आपने मौका कब दिया। मैं वियों को कहने वाली थी। लैंजन आंख दिखाते सुसी की तरफ देखता है और कहता है तभी इस बेवकूफ़ ने मुझे यहाँ पकड़ कर ले गया। लैंजन कहता है उसे घूरने से पहले ये देख लो। लैंजन की तरफ लैपटॉप घुमा देता है। लैंजन लैपटॉप के पास आ जाता है। विंग कॉफ़ी शॉप की डेस्क पर बैठा है। कॉफ़ी शॉप में कस्टमर से भरा हुआ है। लैंजन देखने के बाद लैंचरन से कहता है इसका मतलब अब विंग की कॉफ़ी शॉप पर सीसीटीवी कैमरा लगाया है। लैंचरन कहता है तुमने सही गेस किया। लैंजन कहता है पर क्यों। लैंचरन कहता है अगर तुम चाहती हो उसका कुछ ना करूं तो तुम बिना हमें परेशान किए लंदन चली जाओ। और हाँ एक बात, तुम इन 5 सालों में विंग के साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। लैंजन कहता है अगर मैं ऐसा नहीं किया तो। लैंचरन कैसे तो तुम्हें अच्छे से पता है मैं उसका चुटकियों में सब कुछ छीन सकता हूँ। विभूषण उसका यही नाम है ना, वो कहीं का नहीं रहेगा। उस रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो उसके ऐसे हालात की जिम्मेदार तुम हो। लैंजन सोच में पड़ जाता है। लैंजन सोचता है विंग के साथ बिना कांटेक्ट किए कैसे रहूँगा मैं। फिर लैंचरन कहता है क्या सोच रही हो, क्या तुम मुझसे बचा पाओगी अपनी विंग को। लैंजन की आंखें नीचे हो जाती है। कुछ टाइम सोचने के बाद लैंजन कहता है ठीक है, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगा, पर आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। जब तक मैं वापस नहीं आती आप विंग के साथ कुछ नहीं करेंगे। लैंचरन कहता है जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक मैं तुम्हारी बात मानूंगी। लैंजन कहता है मैं आखिरी बार विंग के साथ मिलना चाहती हूँ। लैंचरन कहता है हाँ तुम मिल सकते हो, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी बॉडीगार्ड जाएगी और तुम इसे नहीं कह सकती तुम उसे प्यार करती हो। लैंजन बिना कुछ कहे गुस्से में रूम में चला जाता है। सुसे भी पीछे जा रही थी। लैंचरन कहता है कोई ज़रूरत नहीं उसके पीछे जाने की, अब वो नहीं भागेगी। लैंजन गुस्से में घर के सामान इधर उधर फेंक रही थी। लैंजन विंग को कॉल करता है। विंग बहुत सैड था। लैंजन कई बार कॉल करता है लेकिन विंग एक बार भी कॉल को उठाती नहीं है। विंग कल रात की बातों को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट था। लैंजन फिर से कॉल करता है और कहता है विंग एक बार कॉल को उठा लो। कुछ टाइम बाद विंग देखता है लैंजन की बहुत सारा मिस कॉल है। विंग लैंजन को कॉल करता है। लैंजन रिंग बेल बजते हुए 1 सेकंड भी लेट नहीं करता। वो कॉल को उठाते हुए कहता है विंग तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। विंग कहता है हाँ मैं काम में बिजी था। विंग की वॉइस में उदासी था। लैंजन कहता है क्या हुआ विंग, क्या कल रात में जो हुआ अभी भी तुम नाराज़ हो। विंग सडनली उस पल याद आ जाता है जब वह हीट में था। विंग की जुबान लड़खड़ा रही थी और लैंजन से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत काम की वजह से मैं थक गई। बोलो तुम्हें क्या हुआ। लैंजन कहता है क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ। विंग लैंजन से झूठ नहीं कह सकता। विंग कहता है नहीं आज मुझे बहुत काम है। विंग नहीं चाहता था लैंजन को सब कुछ पता चले कल रात को जो हुआ। फिलहाल अभी के लिए तो मैं नहीं कह सकता तुम्हें। विंग को पता था लैंजन उसे बहुत प्यार करती है, भले ही लैंजन अभी तक ना कहा हो। लैंजन कहते विंग आज मैं लंदन जा रही हूँ। विंग कहते क्या तुम लंदन जा रहे यूँ अचानक। लैंजन कहता है मेरे डैड ज़बरदस्ती मुझे भेज रही है, जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। विंग कहता है पर क्यों। लैंजन कहते हैं वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। विंग कहता है मुझे एड्रेस सेंड कर देना। लैंजन कहता है विंग मैं चाहती हूँ तुम मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आओ। विंग कहता है पर तुम्हारे डैड। लैंजन कहते हैं मेरे डैड की चिंता मत करो,
विंग कहता है ठीक है, मैं शाम को पहुंच जाऊंगी। अब शाम हो गई थी। लैंजन एयरपोर्ट पर विंग के इंतज़ार कर रही थी। लैंजन बार बार टाइम चेक करता है। अब ज़्यादा टाइम नहीं था लैंजन के पास। कुछ टाइम के बाद विंग दौड़ते हुए आता है। विंग हाँफ रही थी। जैसे ही लैंजन विंग को देखा, लैंजन विंग को हक कर लेता है। लैंजन विंग को 5 मिनट तक हक किया हुआ था। विंग देखता है सब लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे हैं। फाइनली लैंजन हक को तोड़ता है। लैंजन कहता है विंग, फाइनली तुम आ गई। लैंजन कहते हैं विंग, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम मेरी बात को शायद समझ सकती हो। विंग देखता है लैंजन के ऊपर काफ़ी सारा बॉडीगार्ड नज़र रखा हुआ है। लैंजन कहता है विंग, मैं 5 साल बाद लौटने वाला हूँ। मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करूँगा। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? जब लैंजन ये सब बातें कर रही थी, विंग सिर्फ लैंजन को देख रही थी। लैंजन कहता है मैं यहीं पर तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जब 5 साल बाद वापस आऊँगी, तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करना। मैं वापस आते ही सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, किसी और का नहीं। विंग कहता है हाँ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा। लैंजन कहता है विंग, 2027 साल को 24 दिसंबर इसी शाम को इसी जगह पर मैं वापस आऊँगा। तभी बॉडीगार्ड लैंजन के पास आता है और कहता है आपका टाइम ख़त्म हुआ। लैंजन विंग की तरफ देखते हुए एक सैडली स्माइल करता है। विंग की फोरहेड पर किस करता है और कहता है अपना ख्याल रखना। ऐसा कह के लैंजन चला जाता है। लैंजन अपना लव कन्फेस नहीं किया क्योंकि वो अपने डैड से वादा किया था, लेकिन जो कुछ भी कहा विंग इजीली समझ गए थे लैंजन उसे क्यों कह रही थी। विंग सैडली कॉफी शॉप पर वापस आता है। विंग उदास होकर वैनिंग से कहता है तुम अब घर जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। विंग जब स्कूटी को स्टार्ट करती है, देखता है लैंजन उसके सामने खड़ा है। विंग जल्दी से स्कूटी से उतरकर लैंजन के पास जाता है और कहता है तुम वापस आ गई। विंग जैसे ही लैंजन के चीक्स को हाथ से टच करने जाता है, अचानक गायब हो जाता है। वैनिंग कॉफी शॉप लॉक करके पीछे से विंग आके कहता है तुम मुझे मिस कर रही हो। विंग अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहता है नहीं तो। वैनिंग कहते हैं क्या उसने जाने से पहले कहा वो तुमसे प्यार करता है? विंग कहता है नहीं। वैनिंग कहता है तो उसने कुछ तो कहा होगा। विंग कहता है उसने मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा। वैनिंग कहता है किस बात की इंतज़ार? विंग कहता है छोड़ो, कल मिलते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत गया था। विंग हर टाइम लैंजर को मिस करता था और वो कॉर्नर टेबल को देखता था। अब विंग भी बहुत कमज़ोर हो गया था। कभी कभी वॉमिटिंग भी करने लगती थी, लेकिन वो काम की प्रेशर की वजह से तबीयत पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वैनिंग आके कहता है विंग, मुझे अब जाना होगा। मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन वैन फैमिली को मेरी ज़रूरत है। विंग वैनिंग को हक करके कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया मेरे इतना साथ देने के लिए। अब वैनिंग भी विंग को छोड़ के चली गई थी। वैनिंग को गए हुए 1 महीना हो गया था। विंग की तबीयत इतना बिगड़ चुका था, 3 दिनों से घर नहीं गया था। एक दिन अचानक मैडम यू ने विंग को कॉल किया। मैडम यू कहता है क्या बात है, अब तुम घर आना बंद कर दिया? विंग कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी घर आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, कुछ ही टाइम में मैं पहुँच जाऊँगी। जैसे ही विंग जियन मैंसन एंटर करता है, मैडम यू पीठ पर एक कोड़े मारता है। विंग तभी बेहोश हो जाता है। मैडम यू को समझ में नहीं आ रही थी आखिर एक बार मारने से कैसे बेहोश हो सकती है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ। फिर मैडम यू डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है सी इज़ प्रेग्नेंट। ये सुनने के बाद मैडम यू की मुंह खुला रह जाता है। वो विंग की तरफ गुस्से में देखता है। विंग जो बेड पर बेहोश पड़ा था। मैडम यू विंग की रूम में एक बेंच पर बैठा था, विंग की होश में आने के इंतज़ार में। कुछ टाइम बाद विंग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। आंखें खोलने के बाद विंग इधर उधर देखता है। विंग को मैडम यू नज़र आता है। मैडम यू विंग के पास आता है और कहता है इस चाइल्ड का फादर कौन है? विंग मैडम यू की बात सुनकर कहता है आप क्या कह रही है? मैडम यू कहता है अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे टमी में जो बच्चा है उसका फादर कौन है? विंग अपनी टमी पर हाथ रखता है और कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैडम यू कहते हैं हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। अब इस चाइल्ड का फादर कौन है, नाम बोलो। विंग कहता है मुझे नहीं पता। मैडम यू कहता है क्या मतलब है तुम्हें नहीं पता? विंग कहता है मुझे सच में नहीं पता।
फिर विंग मैडम यू को सब कुछ सच बता देता है। 3 महीने पहले विंग के साथ जो हुआ था। मैडम यू कहता है, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो, इस बच्चे को कल जाके अबॉर्शन कर देना। मैं ऑलरेडी एक अनाथ को झेल रही हूँ और एक अनाथ को नहीं झेल सकती। मैडम यू रूम से चला जाता है और दरवाज़ा को बहुत ज़ोर से बंद कर देता है। विंग अपना आंखें बंद कर लेता है। विंग के सामने लंजे का चेहरा याद आ रही थी। विंग सोचता है, मैं लंजे से क्या कहूँगा कि कोई मुझे पेमेंट करके चला गया और वो कौन है मुझे पता तक नहीं। विंग उस पर्सन से बहुत गुस्सा था जिसने उसकी ऐसी हालत की। विंग उस पर्सन का कोई निशाना नहीं रखना चाहता था। विंग अगले सुबह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर कहता है, एक डॉक्टर कभी झूठ नहीं खाएगी। डॉक्टर कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ खाऊंगा? विंग कहता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। विंग कहता है, मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती हूँ, मैं अबॉर्शन करना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ऑलरेडी 3 महीने कंप्लीट हो चुका, अब कुछ नहीं किया जा सकता। विंग कहता है, कोई और रास्ता नहीं है? डॉक्टर कहती है, इस बच्चे को जन्म देने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। विंग इस बात को सुन के शौक में आ जाती है। विंग सड़क पर चलते चलते सड़क की साइड में बैठ जाता है और सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। विंग घर जाके मैडम यू को सब कुछ कहता है। मैडम यू कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। या तो तुम इस बच्चे को जन्म देने के बाद किसी को अडॉप्ट कर दो, नहीं तो इस बच्चे को फादर को ढूंढो और उससे शादी कर लो और अपना घर बसा लो। अगर तुम्हें लगता है इन दोनों में से तुम कुछ नहीं कर पाओगी तो तुम इस घर को छोड़ देना अपने बच्चों को लेके। क्या तुम इस बच्चे को रखने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मैं खुद इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, मैं इस बच्चे को किसी को अडॉप्ट कर दूंगा। मैडम यू कहता है, अच्छी बात है, बहुत जल्दी समझ गई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया विंग की टमी थोड़ा बाहर आने लगी थी। कभी कभी तो बेबी टमी पर किक मारता था। जब भी बेबी किक मारता था विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती थी। अब विंग को भी उस बच्चे से प्यार हो गया था। एक दिन विंग सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैडम यू कहता है, तुम्हें याद तो है ना इस बच्चे को अडॉप्ट करना है, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? विंग इस बात को सुनकर अचानक अजीब फील होता है। पता नहीं क्यों विंग को ऐसा लगा। विंग ब्रेकफास्ट ख़त्म करके कॉफ़ी शॉप पर जा रही थी। रास्ते में विंग ने देखा एक छोटी बच्ची थी, एक बेबी जो अपनी मॉम की गोदी में खेल रही थी, बहुत खिलखिला के मुस्कुरा रही थी। विंग को ये देख के बहुत खुशी मिल रही थी। शायद मेरे टमी पर भी एक ऐसा क्यूट बेबी होगा। ऐसी ही छोटी छोटी बातें जो विंग को अब अच्छा लगने लगी थी। ओके गाइस, तो स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते। नेक्स्ट पास 5 साल बाद की होगी। अब यही देखना है 5 साल बाद क्या होता है। मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।